एक अहम खबर, जहां धर्मेंद्र भदौरिया के लॉकर से फिर निकले गहने और लॉकर से मिले 4 करोड़ रुपए के सोने और हीरे के गहने। देवास के नाका में कैनरा बैंक में एक लॉकर खुलवाया गया था और धर्मेंद्र भदौरिया की बेटी के नाम से यह बैंक लॉकर था। रिटायर्ड जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया एक काली कमाई के नए कुबेर के रूप में सामने आए हैं। और आपको बता दें कि इस पूरे कार्रवाई के दौरान जब एक और कैनरा बैंक का लॉकर खुलवाया गया, जिसकी डिटेल्स जांच पड़ताल के दौरान मिली थी, और उस लॉकर को जब खुलवाया गया तो हैरत हुई, क्योंकि सोने के हीरे के गहने उस लॉकर में रखे हुए। और बात करेंगे, हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, अभी और खुलासे होने बाकी हैं, लेकिन अभी जो ताजा खुलासा वो लॉकर खुलने के बाद हुआ, क्या है डिटेल्स? आशीष, अभी जो बैंक लॉकर खुला है उस बैंक लॉकर में हीरे और सोने चांदी की जो आभूषण मिले, जो ज्वेलरी मिली है, उसकी कीमत लगभग 4.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके पहले भी लगभग उनके घर से 4 किलो और सोने और चांदी के आभूषण मिल चुके हैं। अब तक टोटल भ्रष्टाचार की कमाई का आंकड़ा जो है 28 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। फिलहाल ये जो जांच है वो एक सप्ताह, अभी जांच को जो है एक सप्ताह लगभग पूरा हुआ है, लेकिन इस एक सप्ताह में अभी तक 28 करोड़ रुपए का हिसाब किताब पूरा मिल चुका है। यानी 28 करोड़ रुपए का ये आंकड़ा 50 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। अभी तक ये आकलन है, जो टीम जांच कर रही है, लोकायुक्त की जो टीम है, उनके अधिकारियों का कहना है कि पूरा मामला 50 करोड़ रुपए तक पहुंचेगा। रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया ने सबसे ज़्यादा जो निवेश है वो अपने बेटे और बेटी के नाम पे कर रखा था। कई सारी फर्म की जानकारी मिली, कई बड़े फर्म में इनके बेटे और बेटी पार्टनरशिप में हैं, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों में पार्टनरशिप है। और सबसे बड़ी बात है कि सोने और चांदियों में भी इन्होंने पैसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए थे, यानी भ्रष्टाचार के पैसे से लगातार सोने, चांदी और हीरे खरीद रहे थे। अब प्रॉपर्टी की अगर जानकारी की बात की जाए, इटावा, ग्वालियर, इंदौर, ये 3 जगह पर इनकी प्रॉपर्टी मिली है और कई सारी प्रॉपर्टी खुद इनके नाम पर है। इंदौर के अंदर लगभग 4 फ्लैट, 4 बड़े ऑफिसेस और एक इटालियन मार्बल से तैयार होने वाला आलीशान बंगला, जिसका काम अभी चल रहा है, वो भी यहाँ से मिल चुका है। जांच जारी है, लेकिन इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि अपनी ड्यूटी के दौरान पर, अपनी सेवा के दौरान पर उन्होंने कितना बड़ा भ्रष्टाचार का खेल खेला। हालांकि वो इंदौर में लंबे समय तक पदस्थ थे, इसके बाद वो अलीराजपुर ट्रांसफर करा लिए। हालांकि अलीराजपुर ट्रांसफर कराने की एक वजह थी, क्योंकि ये पूरा जो शराब की तस्करी है उसी रूट से होते हुए गुजरात तक पहुंचती है। एक बड़ा नेटवर्क है, एक बड़ा नेक्सस है, और ये बात उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता था। इसलिए रिटायरमेंट के 2 साल पहले वो अलीराजपुर अपनी ट्रांसफर करा लेते हैं और वहां पर वो शिफ्ट हो जाते हैं। 2 साल तक वो अलीराजपुर में रहे। हालांकि अब गोपनीय शिकायत मिली थी और उनके खिलाफ में आय से अधिक संपत्ति को मामले को लेकर बेनामी संपत्ति की जब जांच शुरू हुई तो लोकायुक्त की टीम भी हैरान रह गई। एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे। हालांकि जिस लॉकर को खोला गया, उस लॉकर को लेकर लगातार लोकायुक्त की टीम बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि परिवार के लोग दरवाज़ा नहीं खोलते थे। जब भी टीम फ्लैट पर पहुंचती थी वो बातचीत करने से मना कर देते थे। बहुत करीब ये कहा जा सकता है लंबी मशक्क़त के बाद, काफ़ी मशक्क़त के बाद में लॉकर्स तक ये लोकायुक्त की टीम पहुंच पाई है। लेकिन जब लॉकर्स खुले तो ये अंदर के सोने, हीरे, चांदी देखकर लोकायुक्त टीम के होश उड़ गए। जांच जारी है, 50 करोड़ तक के आंकड़े की बात कही जा रही है। और आशीष, सिर्फ 50 करोड़ नहीं, ये मामला और भी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि लगातार कई सारे फर्म की बड़ी जानकारियां भी सामने आ चुकी, जहां पर इन्होंने करोड़ों रुपए निवेश किए थे। तो मगर सिर्फ ड्यूटी की बात की जाए आशीष, ये पूरी ड्यूटी जब से 1987 में इन्होंने सब इंस्पेक्टर के पद पर आबकारी विभाग में इनकी नियुक्ति हुई थी, 2 करोड़ रुपए, अगर ये पूरी ड्यूटी जो करते हैं, जो इनकी पूरी सेवा का जो समय रहा, वो जो अवधि है, उसमें सरकारी जो वेतन बनता है वो 2 करोड़ रुपए का बनता है। लेकिन अभी महज एक सप्ताह की जांच में ही 28 करोड़ रुपए का हिसाब किताब सामने आ चुका है, जो भ्रष्टाचार की कमाई से इन्होंने कमा रखे थे। करोड़ों रुपए के सोने चांदी के जेवर, कैश, ये बताते हैं कि अपने ड्यूटी के दौरान पर उन्होंने भ्रष्टाचार कितना किया, अपने पद का कितना बड़ा दुरुपयोग किया। और आबकारी विभाग हो, और बहुत सही पॉइंट आपने उठाया, जिसमें मिथिलेश, जब एक अदना सा आरक्षक हजारों करोड़ के मामले में उसके धन की जांच अभी चल ही रही है, अभी वो कहां तक जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये तो आबकारी विभाग में एक बड़े पद पर थे और पूरी लाइफ इन्होंने जॉब करी और रिटायर हुए हैं, तो इनकी कमाई का काला राज और भी बड़ा हो सकता है। जो आप आशंका जता रहे हैं वो बिल्कुल वाजिब चिंता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश।